गुप्ता, आप देख रहे हैं मस्ती इंडिया लाइव न्यूज। जियो मस्ती में। दोस्तों कल रविवार था। रविवार के दिन हमारे देश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल था। वो त्योहार था दोस्तों अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, हर साल की भांति हम लोग 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही धूमधाम से, जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पार्टिसिपेट करते हैं। अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में, ना सिर्फ हिंदुस्तान में ही बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी जो लोग योगा को मानने वाले हैं, हिंदुस्तान के बाहर भी काफी लोग हैं, जिनमें कि नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे बाबा रामदेव जी। इन्होंने योग को एक नया आयाम दिया है, एक नया इन्होंने उपलब्धि दी, एक नई पहुंच दी है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं हमारी पूरी मस्ती इंडिया की तरफ से। कल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस था और साथ ही में कुछ और भी चीजें थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं वर्ल्ड म्यूजिक डे। जी हाँ दोस्तों, कल 21 जून संडे के दिन कल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के साथ साथ वर्ल्ड म्यूजिक डे भी था। उम्मीद है आप लोगों ने म्यूजिक सुन के इस डे को भी सेलिब्रेट किया होगा। और साथ ही कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था एक और। जी हाँ दोस्तों, आप सबको मालूम चल चुका होगा, कल फादर्स डे भी था। सबसे पहले तो इन तीनों त्योहारों की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको, आपके पूरे परिवार को अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस की। उम्मीद है आप लोगों ने योगा किया होगा और योग से जो हमें सीख मिलती है निरोग रहने की, उसको अपने जीवन में अपनाया होगा और उसके आगे हम लोग उसको अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेंगे योग करने को। क्योंकि योगा से ही होता है, योगा से तन स्वस्थ रहता है, योगा से मन स्वस्थ रहता है। हालांकि योगा के ऊपर आज हम बात करने नहीं आए हैं। आज योगा के साथ साथ हम बात कर रहे हैं आप हैप्पी फादर्स डे की, यानी कि पितृ दिवस की बात हम करते हैं। वैसे तो दोस्तों हम ये मानते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति में ये माना गया है कि पिता से और माता से, किसी से भी प्यार मोहब्बत करने के लिए कोई एक विशेष दिन की जरूरत नहीं होती है। जब भी हम प्यार करना चाहें, अपना हर दिन माता पिता के नाम समर्पित करना चाहिए। हर दिन हमें पितृ दिवस के रूप में ही मनाना चाहिए, हर दिन हमें मातृ दिवस के रूप में ही मनाना चाहिए। लेकिन फिर भी ये एक परंपरा रही है कि हम लोगों ने हर साल की भांति कल रविवार को हैप्पी फादर्स डे के रूप में मनाया और साथ में वर्ल्ड म्यूजिक डे के रूप में भी मनाया। तो दोस्तों हमारा ये कहानी आप लोगों को एक्चुअली आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। आप लोग हैरत अंगेज में पड़ गए ना कि यार अभिषेक गुप्ता कहानी सुनाने लगा। दरअसल हम तो आपको समाचार सुनाते हैं, लेकिन ये जो कहानी आपको हम सुनाने जा रहे हैं ये फादर्स डे से जुड़ी हुई ही है दोस्तों। ये कहानी हमें अपने आप में एक प्रेरणा देगी, ये कहानी हमें अपने आप में एक सीख देगी कि किस तरीके से एक पिता की और एक बेटे की जो आपस में जुगलबंदी है, किस तरीके से एक पिता किन किन परिस्थितियों से गुजर के अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ता है, अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देता है। इस कहानी से हमें ये सीख ही मिलेगी दोस्तों। दरअसल ये कहानी सच्ची कहानी है, तो आप लोग प्लीज इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा। और हालांकि मैं कोई प्रोफेशनल स्टोरी टेलर तो हूं नहीं, तो अगर आपको कहानी सुनाने में कोई मेरी तरफ से डिस्टर्ब हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, तो अपना छोटा भाई बड़ा भाई समझ के माफ भी कर दीजिएगा। दरअसल हुआ क्या है कि हैप्पी फादर्स डे, ये शब्द सुनते ही अपने आप में एक जो पिता होता है ना, अपने आप में उसके सारे दुख दर्द सभी भाग जाते हैं, सभी अपने आप में छूमंतर हो जाते हैं। जैसे दर्द गायब हो जाता है, वैसे ही कभी कोई बच्चा बोलता है अपने पिता से हैप्पी फादर्स डे पापा, तो इतना शब्द सुनते ही एक मैजिकल वर्ड होता है दोस्तों। यह कहानी एक ऐसे ही पिता की है, जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने अपने 80% 80% में बात कर रहा हूं, जिन्होंने अपने 80% खेत बेच करके और अपने खुद के लिए कठिन परिश्रम करके अपने बेटे को बना दिया आईपीएस। और ना सिर्फ अपने बेटे को बनाया, अपने पूरे गांव से पहला आईपीएस बना दिया। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है। ये कौन है पिता? ये महान पिता का नाम है प्रेम प्रसाद सिन्हा। ये कौन है प्रेम प्रसाद सिन्हा? इनके बारे में पूरी हम कहानी के बारे में जानेंगे दोस्तों। दरअसल यह पिता है प्रेम प्रसाद सिन्हा, पश्चिम सिंहभूम जिले के पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महाथा के पिता। ये कौन है, इनके बारे में आप आगे बात बता रहे हैं आपको। दरअसल झारखंड के बोकारो जिले के चंदन क्यारी अंतर्गत साबरा गांव के रहने वाले प्रेम प्रसाद सिन्हा एक किसान है, एक मामूली किसान है हमारे देश के। और उन्होंने अपने बेटे को आईपीएस बनाने का सपना देखा और उन्होंने अपने बेटे को आईपीएस बनाने के लिए जो मेहनत किया,
जो परिश्रम किया, जो त्याग किया, अपने आप में काबिलियत तारीफ है दोस्तों। वो अपने आप में एक मिसाल है हर एक पिता के लिए, हर एक हिंदुस्तानी के लिए। दोस्तों दरअसल इंद्रजीत जब पहली बार यूपीएससी की परीक्षा में असफल हुए तो उन्होंने अपने पिता से बोला कि पिताजी हम भी आपका हाथ बटाना चाहते हैं, क्योंकि जो परिवार की स्थिति थी वो सही नहीं थी, दयनीय स्थिति थी। तो उन्होंने भी बोला कि पिताजी मैं अपने आप को हाथ बटाना चाहता हूँ आपके लिए, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, तो क्यों ना मुझे ट्यूशन पढ़ाने की आप इजाज़त दीजिए। मैं लोग बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा और उससे जो पैसे आएंगे उससे मैं अपने जो पढ़ाई का खर्चा निकाल लूंगा। पता है उनके पिताजी ने क्या बोला? उनके पिताजी ने बोला कि बेटा मैं जिंदा हूं, तुम्हें जिस चीज की जरूरत लगेगी, जिन जिन सुविधाओं का तुम्हें जरूरत लगेगी, तुम मुझसे बोलो, मैं अपना पूरा घर, पूरा खेत भी बेच दूंगा, फिर भी मैं तुम्हें आईपीएस बना के दम लूंगा, क्योंकि मेरा ये सपना है कि तुम अपने सफलता की बुलंदियों तक पहुंचो, तुम अपने सपनों को पूरा करो, तुम हमारे सपनों को पूरा करो। जी हाँ दोस्तों, ऐसी थी उनके पिता की सोच। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, उन्होंने ट्यूशन पढ़ाने के लिए बोला तो पिताजी ने बिल्कुल भी साफ मना कर दिया था। उन्होंने बोला था कि तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम पैसे की चिंता क्यों करते हो। ये थे ऐसे पिता। दोस्तों एक चीज और बता दो, इंद्रजीत के बाद में जब उनके पिता ने इस बात को बोला ना कि तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, इंद्रजीत के मन में ये बात दिल कर गई, घर कर गई। उन्होंने ठान लिया कि मुझे आईपीएस बनना है तो बनना है, मुझे अपने पिता के सपनों को पूरा करना है। और फिर लग गए और ठान लिया तो जीत है, मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। और फिर रिजल्ट आप लोगों के सामने है। आज इन्हें कौन नहीं जानता। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीखने को बहुत कुछ मिलती है दोस्तों। हमें ये कहानी शिक्षा देती है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम कोशिश करें तो हर उस मुकम्मल, चाहे हमारे पास अगर कुछ जज्बा हो कुछ पाने का, तो चाहे हमारे पास साधन हो या ना हो, हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि एक कहावत है, एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है शाहरुख खान की एक मूवी का, कि अगर शिद्दत से किसी चीज को चाहने की आप कोशिश करो तो सारी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसे ही कुछ डायलॉग, ऐसी स्टोरी आज के लिए मैं डेडिकेट करना चाहूँगा। हैप्पी फादर्स डे के रूप में ये कहानी मैं आप लोगों को डेडिकेट किया। आप लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी दोस्तों। सबसे पहले तो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके अपनी राय देना मत भूलिएगा, कैसा लगी ये कहानी आपको। बाकी हमेशा की तरह वही बात बोलूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ऐसे ही और भी वीडियो आप देखने के लिए लगातार आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे जब भी हम भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन में मिले। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। मस्ती इंडिया, जियो मस्ती।